अब हम बात करते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की। अब इसको थोड़ा हम समझें। देखिए स्प्रिंग हमारे पास हमने सबने जिंदगी में देखा है। स्प्रिंग के ऊपर जब आप एक फोर्स लगाते हैं वो अप्लाइड फोर्स होती है जो इसको एलोंगेट या कंप्रेस करती है। खींचिए या दबाइए, दोनों केस में आपको फोर्स लगानी पड़ती है। ये फोर्स उसकी शेप को खराब करती है, इसीलिए इसका नाम डिफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन जब आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग उसके बाद वापस आपके फोर्स हाथ हटाते ही स्प्रिंग अपने आप बाहर आता है। वो अपने आप क्यों बाहर आता है? क्योंकि उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के पार्टिकल अंदर वाले पैदा कर देती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कहलाती है एफ एस, फोर्स डेवलप्ड इन स्प्रिंग ड्यू टू रिस्टोर द पोजिशन। अब डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट हैं। क्योंकि आप दबाएंगे स्प्रिंग को तो वापस आना चाहेगा, आप खींचेंगे स्प्रिंग को तो भी वापस अपनी जगह जाना चाहेगा। तो आपकी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, माने जो आप लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग है और जो स्प्रिंग में पैदा हो रही है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा कि रिस्टोरिंग और एफ आर ऑलवेज ऑपोजिट। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये समझिए। मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को फोर्स लगाई तो स्प्रिंग अपने आप में मेरे को रिस्टोरिंग फोर्स पैदा कर रहा है, पर अभी भी स्प्रिंग दब रहा है। अगर स्प्रिंग अभी भी दब रहा है इसका मतलब मेरी अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तभी तो स्प्रिंग फर्दर दब रहा है। इसी तरह आप इलॉन्गेशन में लीजिए। मान लीजिए मैंने फोर्स लगाई एफ ए और मैं खींचे जा रहा हूं, आपको पता है एफ एस तो साथ साथ पैदा हो रही है, लेकिन अगर अभी भी स्प्रिंग खींच रहा है तो एफ ए इज मोर, अप्लाइड ज्यादा है। और जब आपने उसके हाथ को छोड़ दिया, स्प्रिंग अपनी जगह वापस आने की कोशिश कर रहा है, उस समय आपकी फोर्स कम है, माने अप्लाइड फोर्स कम है और रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। और अगर आपने स्प्रिंग को दबा दिया और स्प्रिंग वहीं का वहीं है, मतलब आपने हाथ से दबाए रखा है, उस समय आपकी अप्लाइड और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर है। तो डायरेक्शन वाइज भी समझिएगा। देखिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस समय ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, इसके लिए न डिस्प्लेसमेंट है और न ही इसमें कोई फोर्स है। सेकंड केस में देखिए स्प्रिंग को हमने ओरिजिन से देखिए राइट साइड की तरफ ले गए, तो स्प्रिंग की फोर्स ब्लू एरो की तरफ इसको लेफ्ट पे दोबारा उस पे लाने की कोशिश कर रही है। दिस इज आई मीन इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इसको वापस खींच रही, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन ये था। इसको हम लोग यहां से यहां को हम लोग स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कहते हैं। अब आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो आपने राइट में खींचा, लेकिन स्प्रिंग की फोर्स इसको वापस लेफ्ट में लाने की कोशिश करिए, इसलिए एक्स इज पॉजिटिव एंड एफ एस इज नेगेटिव। एक्स आपका प्लस में आ गया, एफ एस नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप कार्टेशियन सिस्टम है, माइनस में जाएगा। यही केस अब यहां देखिए, इसमें आपने स्प्रिंग को दबा दिया, इस केस में एक्स माइनस हो गया और एफ एक्स प्लस हो गया। तो समझने की बात है कि एफ एक्स और एस डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की हमेशा ऑपोजिट है। और यदि अब स्प्रिंग दब चुका है, चल नहीं रहा, मतलब एक्स्ट्रा और नहीं दब रहा या और नहीं खिंच रहा, एलोंगेट हो रहा, उस केस में एफ ए एंड एफ एस बराबर होती है। तो ये स्प्रिंग के बेसिक लॉजिक को आप समझिए। आइए इसको और समझिए। एक होता है हुक्स लॉ। हुक ने क्या लॉ दिया? विद इन इलास्टिक लिमिट रिस्टोरिंग और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और एलोंगेशन। इस एफ एस में के साथ पहली बात आप यहां देखिए माइनस साइन लगाया हुआ है, माइनस डायरेक्शन के लिए है। और ये आपको मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, आपने स्प्रिंग को, मैं आपको खींचने को देता हूं, आपने स्प्रिंग को 3 इंच खींचना है, पहले 1 इंच खींचना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्प्रिंग समझिए, इलास्टिक समझिए, तो आप बताइए आपको पहला इंच दबाने में या खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी या तीसरे में? अगर आप थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपरली गाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा जितने ज्यादा खिंच गया उसको फर्दर खींचने में और ज्यादा फोर्स, तभी यहां पर मैथमेटिकली एफ एस प्रोपोर्शनल टू एक्स है। माइनस साइन क्या बताता है? कि वापस लाने की कोशिश करता है। अब के का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का होता है, और यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर है। नेगेटिव साइन से क्या पता लग रहा है? कि हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप यहां देखिए। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो मैंने यहां बनाया, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ एस माइनस है, एफ एस, अगर एक्स नेगेटिव है एफ एस प्लस है। तो आपके पास ये एफ और एक्स का ग्राफ है। अब देखो इसका यहां तक मान लीजिए इसको खींच दिया गया, दबा दिया गया, तो ये कितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या कहलाता है? वर्क डन। तो ये स्प्रिंग की एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये
ऐसे इधर निकाल लीजिए। अब इसी स्प्रिंग की एनर्जी को हम लोग मैथमेटिकल तरीके से भी निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको भी समझ सकें। आइए, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग ओरिजिनल फॉर्म में है। अब आपको पता है, बाद में मैंने इसको खींच दिया, और खींचने में आपको पता है इस समय रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड पे है और मेरी अप्लाइड फोर्स राइट साइड के ऊपर है। और अगर मैंने इसको दबा दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स मेरी इधर, देखिए यहां पर हमने इसको इधर खींच दिया तो F बिकम्स नेगेटिव, F स्प्रिंग का, यहां दबा दिया इट बिकम्स प्लस। अब यहां पर देखिएगा फोर्स हमारी कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है। तो जो हमारा प्रिंसिपल था वर्क का, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, ये इसके एरिया फॉर्म में दिखाया इसी स्प्रिंग को, अभी जो आप बताया। अब हम इसको आगे डिटेल में समझाते हैं आपको। वर्क क्या था, फोर्स dx है ना। अब फोर्स क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, जो kx के बराबर है, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए, अब इधर x आ गया और ये फाइनल xf है। xf मींस फाइनल x। तो इसके बीच में दौरान जब ये बॉडी इस x के ऊपर पहुंची है, तो उस समय इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है वो इधर fx लग रही है, kx, लेकिन जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो kx के बराबर लगा रहा हूं, इसको राइट में लेके जा रहा हूं। ठीक। अब फोर्स क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, कांस्टेंट नहीं है, तो आपको पता है एफ और डीएस का इंटीग्रल करना पड़ेगा। आइए समझते हैं उसको। इधर देखिए, हमारे पास 0 से x, ये x जो है फाइनल एफ एक्स है, तो माइनस के एक्स इंटू एक्स किया मैंने। अब यहां देखिए, k को बाहर ले लिया और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 ये कर दिया। 0 से x, तो हमारे पास वैल्यू, जब x की वैल्यू x पुट करेंगे तो x आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये माइनस के एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि एफ और एक्स का डिस्टेंस ऑपोजिट किसमें, स्प्रिंग में है। आपकी, अगर आप अपनी अप्लाइड फोर्स की बात करें तो उससे किया हुआ वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये वर्क डन किसका है, स्प्रिंग का, और आपका वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला, इसलिए आपके द्वारा किया हुआ काम इसके ऑपोजिट होगा। So this is what is about the potential energy of spring. माइनस स्प्रिंग का, अप्लाइड फोर्स का पॉजिटिव है।